इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x। तो इसमें लिखेगा डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस पर पावर 6x से डिवीजन कर दीजिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा, आई बराबर लिखेगा 1 बाई कॉस पर 6x अपॉन लिखेगा साइन पर 6x प्लस कॉस पर 6x अपॉन कॉस पर 6x। ऐसा लिख दे। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई ई सेक पर पावर 6x हो जाएगा। इसको साइन अपॉन कॉस कीजिएगा तो tan पर पावर 6x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए आई इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक पर पावर 4x tan पर पावर 6x प्लस 1 इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा आई बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर dx tan पर 6x प्लस 1। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा, गेट खोल दीजिए। हमको लगता है सफोकेशन ऐसे आता है अगर एसी नहीं चल रही, दोनों खोल दीजिए। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन tan पर पावर 6x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए लेट tan x इक्वल टू t मान लीजिए जी, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। इसके आगे करते हैं जी। देखिएगा इसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर t पर 6 प्लस 1, ये हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। कैंसिल हो गया, इसको ब्रेक कर दीजिए, t पर 6 प्लस 1 dt। ऐसा लिख सकते हैं जी। अच्छा एक चीज बताइए, i इक्वल टू 1 प्लस, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं जी, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, अगला स्टेप में सोल्व करेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर है, t पर पावर 6 का फैक्टर फार्मूला करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर का होल क्यू और प्लस 1 स्क्वायर का होल क्यू। अब एक फार्मूला लिखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फार्मूला इस पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा टी पर 4 प्लस 1, अब माइनस क्या हो जाएगा ए बी, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाए, एक टी स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी पर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। सेट हो गया ना। अब टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तब ये 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, इससे भी टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, इतना नोट कीजिए, समझिए हो गया। ओके, असली काम यहाँ पर करना था, बाकी तो फिर पुराना वाला ही मेथड हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे नीचे ऊपर, फिर ऊपर में प्लस रहेगा तो माइनस में सेट करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में सेट करेंगे। टी स्क्वायर नीचे ऊपर कॉमन ले लीजिए, वो जो फैक्टर करना था ना 6 पावर को, वो मेन था। ए क्यू प्लस बी क्यू को ये याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो देखिएगा इसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इससे टी स्क्वायर कॉमन लेंगे
ये कट गया, ऊपर प्लस है तो माइनस में सेट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस भी, इसको टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ये इसमें हम लोग प्लस है ना तो -2 + 2 -1, तो आई इक्वल टू 1/t² dt/, इसको लिख सकते हो t² 1/t का होल स्क्वायर -2t इंटू 1/t + 2 -1, ये हो जाएगा 1/d², ये हो जाएगा t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। मान लीजिएगा लेट t - 1/t इक्वल टू p, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 + 1/t² इक्वल टू dp/dt, तो dt बराबर हो जाएगा dp/। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² + 1k², ये dp/, ये कट गया जी, तो dp/p² + 1k² 1/1 tan इनवर्स p प्लस c। p बराबर क्या माने थे जी, tan इनवर्स t - 1/t, और t बराबर क्या माने थे, t किसका वैल्यू है था, कितना था, t tan x था, t इक्वल टू tan x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan x अपॉन 1 - tan x, तो 1 - tan x कितना होता है cot x, 1/tan x क्या होता है cot x लिख सकते हैं, ये आंसर होगा, क्योंकि 1/tan cot होता है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, dx/x² + a² का फॉर्मूला 1/8 tan इनवर्स x/a, तब p का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ था t - 1/t, और t का वैल्यू tan x था तो tan x लिख देंगे, और 1/tan cot होता है। हो गया, चलिए हेडिंग, और क्वेश्चन नहीं क्या, कौन सा बोलिए, हाँ क्या है क्वेश्चन जी बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx/5x², यही दिया हुआ है क्या, तो चलिए देखिए इसको 1/2 से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/2 से, अब उसके बाद देखिए i = 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x² + 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो यही चीज बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई अंतर पड़ रहा है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कटे, 1 प्लस 1 2 और 2 से 2 कटेगा तो यही क्वेश्चन बचे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके। ये आपको मैं पहला अलजेब्रिक ट्विंस में बताए थे ना कि 2 अपॉन एक्स पर 4 प्लस बन रहा था, तो ये फॉर्मेट है ना, तो वही वाला जो नीचे में है, खाली इसमें 3 टर्म है बस, तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जो। तो यहाँ से आई बराबर, उधर जो आपको बताए थे ना 2 अपॉन एक्स पर 4 प्लस में, समझिए यही वाला फॉर्मेट सेट कर दी। तो 1/2 इंटू अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब माइनस 1/2 इसके साथ भी जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, इससे भी लीजिए, इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, इससे भी लीजिए, ऊपर में प्लस है तो माइनस में शिफ्ट कीजिए, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्या? आई इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, dx अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन 1/x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1/x स्क्वायर हो गया, ये प्लस है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस है ना तो -2 प्लस 2 प्लस 5 कर दीजिए, dx अब प्लस माइनस 1/2, ये कैंसिल हो चुका है जी, प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस है, प्लस में सेट कर दीजिए, कोई अंतर पड़ रहा है? इसमें माइनस है तो +2 -2, इसमें प्लस है तो -2 +2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो +2 -2, ऐसा क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x है, तो इसको हम x इंटू 1/x लिखेंगे, हर बार ऐसे ही करते आए हैं। dx अपन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1/x के होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 2 प्लस 5, इसको 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x माइनस 2 प्लस 5, तो 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर dx अपॉन ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये होगा प्लस 7 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा क्या? अब इसका डीसी ये बैठा हुआ है, इसका डीसी ये बैठ गया, ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। अब इधर कर देते हैं जी, देखिएगा इसके बाद मान लीजिएगा लेट x माइनस 1/x इक्वल टू p नाम दे दीजिए, u नाम दे दीजिए, और डिफ्रेंशिएटिंग कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू du/dx, तो dx बराबर होगा du अपॉन, उसी प्रकार x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए v, तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू dv/dx, तो dx बराबर dv अपॉन, अब दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i बराबर लिखेगा 1/2 सब में जी, i क्वेश्चन को लिखोगा, यहाँ लिखने जा रहे हैं i इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर आपका u स्क्वायर प्लस 7 को √7 का स्क्वायर लिखोगे, ये du अपॉन ऐसा हो जाएगा -1/2 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये v स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dv अपॉन 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये कट गया, इससे इससे ये कट गया,
तो फार्मूला में सेट होगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 7 के स्क्वायर, ये होगा 1/2 डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए की प्लस ए जी, दोनों प्लस में ही है, तो कितना होगा वी स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर, तो 1/a होता है, तो 1/√7 tan इनवर्स u/7 प्लस 1 tan इनवर्स v अपॉन √3 प्लस c, तो 1/√7 tan इनवर्स u का वैल्यू कितना था जी, x - 1/x अपॉन 7 tan इनवर्स x प्लस 1/x/√3 प्लस 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नोट कर लीजिए। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/√7, कितना हो जाएगा √7, ठीक है। तो अगला स्टेप लिख देते हैं 1/√7 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√7x माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3। ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए जी। अब इंटीग्रेशन में नया टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एक एक्सरसाइज है पूरा पार्शियल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी आरडी शर्मा सभी किताब में हो गया ये। चलिए लिखिए, और क्वेश्चन है स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करके आइए, उसका यूज सबसे ज्यादा यूज होगी। अब उसी में अलग अलग फॉर्म पढ़ना होता है बहुत सारे, सब में स्पेशल इंटीग्रेशन ही लगेगा, फॉर्म अलग अलग चेंज होंगे और फिर फॉर्मूला यही वाला घुमाना होगा बार बार। बताएं, हो गया है, चल कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है जी, अगर px और qx अगर दो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहे तो रेशनल फंक्शन होता है px अपॉन qx होता है, जहां qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर px और qx क्या दिया हुआ है, दो रेशनल फंक्शन है, ठीक है। px q है पॉलिनोमियल है और उसका रेशनल फंक्शन कैसा होगा, रेशनल फंक्शन होता है px अपॉन दो उसका रेशियो px अपॉन qx, जहाँ qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें इंटीग्रेशन करना है रेशनल फंक्शन का, ठीक है। तो रेशनल फंक्शंस में क्या होता है कि अगर नोमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज्यादा हो तो डिवीजन करते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का वैल्यू नोमिनेटर के वैल्यू से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर में पावर हमेशा कम होना चाहिए, अगर ज्यादा है या बराबर है तो डिवीजन करके कम बनाते हैं, ठीक है। और अगर नोमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो बस सिंपली जैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। तो अभी बताने जा रहे हैं 3 4 5 रूल है, उसके द्वारा बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। अब फार्मूला जनरल जो पढ़े हैं वही लगेगा, लेकिन मतलब आप इसमें फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए देखिएगा, हेडिंग लिखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, हेडिंग लिखा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
लिखेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। लिखेंगे लेट px एंड qx आर टू पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या है जी? फंक्शन px अपॉन qx वेयर qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए जी। तो इधर लिखिएगा रेशनल फंक्शन, इधर लिखेगा पार्शियल फ्रैक्शन। देखिएगा अगर पहला है ऊपर में लीनियर है ऐसा जी, लिखा हुआ है 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा रहे, ऊपर में 1 है और नीचे में ये दिया हुआ है ऐसा लीनियर है। एक्स पर पावर क्या है? 1 है, लीनियर है, तो लीनियर रहेगा तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए, ये रूल एकदम याद रखिएगा, b अपॉन एक्स प्लस बी और c अपॉन एक्स प्लस सी। पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा अगर ऊपर में रहेगा px प्लस क्यू और नीचे में रहे x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा लिखिएगा अगर रहे px प्लस क्यू अपॉन रहे x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्यू लिखा हो रहा है ऐसा क्यू, तो क्यू के अंदर 1 भी होता है। अच्छा क्यू है, किसी के पास 3 रुपया, इसका मतलब उसके पास 1 रुपया भी रहा होगा, 2 रुपया भी होगा, 3 रुपया भी होगा, ठीक है। तो x प्लस ए का क्यू का मतलब हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब, ये हो गया। ऐसा लिख सकते हैं px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यू रहेगा तो क्या होगा a अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर सी अपॉन एक्स का होल क्यू लिखते हैं। इतना नोट कीजिए जी, उसके बाद आगे लिखते हैं, लिखते जाइए, ये फॉर्म में बता रहे हैं।